रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक गरीब लड़के की कहानी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि कैसे फुटपाथ पर बैठा एक बेरोजगार लड़का सिर्फ अपनी इंसानियत की वजह से करोड़ों के बंगले तक पहुंच गया है, और कैसे एक बुजुर्ग दंपति ने उसे नौकर नहीं अपना बेटा बना लिया। इस कहानी का अंत आपकी आंखें नम कर देगा और शायद इंसानियत पर आपका भरोसा भी वापस लौटा देगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो हुआ उसने हजारों लोगों को भावुक कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं मालती और दिनेश के अनोखे रिश्ते की कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के परी चौक से। यहाँ पर एक लड़का था जो मूल रूप से यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। इसकी उम्र लगभग 18 से 19 साल के आसपास थी। घर में गरीबी का माहौल था, न खेत थी न बाड़ी। बूढ़े माँ बाप थे और 2 भाई जो अलग हो चुके थे। घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। पैसे की इतनी तंगी थी कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। मजबूरन इस लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में नोएडा शहर पहुंच गया। उसके पास बहुत कम पैसे थे। 2 दिन तक वह इधर उधर भटकता रहा, कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वह परी चौक के पास एक फल की दुकान के बगल में बैठ जाता है। उसके मन में तमाम ख्याल आ रहे थे, काम मिलेगा या नहीं, कहीं छोटा मोटा धंधा कर ले, नहीं तो फल बेचने का काम करेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अगले कुछ मिनटों में पूरी तरह बदलने वाली है। यहीं परी चौक पर एक कार आकर रुकी। उसी कार को एक महिला ड्राइवर कर रही थी। बगल में उनके पति बैठे थे, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 साल के आसपास थी। महिला फल खरीदने के लिए कार से उतरी, साथ ही उनके पति भी किसी तरीके से उतरने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका पति पैर गाड़ी से नीचे पड़ा, अचानक पैर फिसल गया और वह सड़क पर गिर पड़े। गिरने से उनकी पैर में काफ़ी चोट आ गई। महिला भागते हुए अपने पति के पास आई और उन्हें उठाने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह अकेले उन्हें उठा नहीं पा रही थी। काफ़ी देर तक वह परेशान होती है। आसपास के लोगों की भीड़ थी, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। और तभी वह लड़का जो वहीं बैठा था खड़ा हो जाता है। उस लड़के का नाम था दिनेश। उसने देखा कि किसी को भी उन दोनों की मदद करने की परवाह नहीं है। इंसानियत के नाम पर कोई आगे नहीं आ रहा है। वह भागता हुआ वहां गया और बुजुर्ग को उठाने लगा। फिर महिला के साथ मिलकर उन्हें गाड़ी की सीट पर बैठा दिया। उसने देखा कि बुजुर्ग के पैर से खून बह रहा है, काफ़ी चोट आई थी। दिनेश ने सामने मेडिकल स्टोर देखा और महिला से कहा, मैडम, इनको काफ़ी चोट आई है, आप रुकिए, मैं दवा लेकर आता हूँ। वह भाग कर और मेडिकल स्टोर पर जाकर वहां काम करने वाले लड़के से बोला, चलो सामने एक बुजुर्ग गाड़ी से गिर गए हैं, फर्स्ट एड कर दो। मेडिकल स्टोर वाला भी अच्छा इंसान था। वह दौड़ता हुआ आया और बुजुर्ग की मरहम पट्टी की, दवाइयाँ दी और पेन किलर दी। जब दिनेश पैसे देने लगा तो उस महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, पैसा मैं दूंगी। इस घटना ने उस महिला की दिल को छू लिया। उस महिला का नाम था मालती। उस उम्र लगभग 50 साल के आसपास था। उनके पति का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ गवर्नमेंट नौकरी से रिटायर थे, एक कॉलेज में प्रोफेसर रहे थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। रघुनाथ के परिवार वालों ने सिर्फ पैसे के लालची थे। जब तक उनके पैरों में ताकत थी तब तक रिश्तेदार आते जाते रहे, लेकिन जैसे ही रघुनाथ के पैरों ने जवाब दे दिया, सब ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कोई नहीं आता था। रघुनाथ और मालती के अकेले बच गए थे। रघुनाथ की देखभाल करना मालती के लिए मुश्किल हो गया था। वह काफ़ी दिनों से किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश में थी जो उनकी सेवा कर सके। मालती ने दिनेश से पूछा, क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो? दिनेश ने बताया, मैं 2 दिन पहले गांव से आया हूँ। घर में गरीबी है, बूढ़े माँ बाप है, 2 भाई अलग हैं, मजबूरन काम की तलाश में आया हूँ। यह सुनकर मालती बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ समझ आया कि तुम अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हो। जो लोग तमाशा देख रहे थे उनमें से तो तुम अकेले थे जो मदद करने के लिए आगे बढ़े थे। मालती ने दिनेश को नौकरी की
पेशकश की, मेरे घर चलो, मेरे घर पर कोई नहीं रहता है, ना कोई संतान है, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो हमें परिवार की तरह माने। दिनेश मान गया, उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी बदलने वाली है। दोनों गाड़ी में बैठकर और मालती के घर की तरफ चल दिए। जब दिनेश उसके घर को देखता है तो उसकी आंखों फटी की फटी रह जाती है। एक शानदार बंगला, करोड़ों का घर, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतने बड़े घर में नौकरी मिलेगी। दिनेश ने रघुनाथ को सहारा बना देकर सोफे पर बैठाया, मालती ने पानी पिलाया, तीनों बैठकर बात करने लगे। मालती ने कहा, बेटा अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो काम भी करो और साथ में पढ़ाई भी करो, जो फीस लगेगी मैं दूंगी। दिनेश के लिए यह सपना जैसा था। उसने अपनी मेहनत से काम शुरू कर दिया। मालती ने उसे एक कमरा दिया, खाने की व्यवस्था दी, एक महिला आती थी, खाना बनाती थी। दिनेश को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह पूरी लगन से रघुनाथ की देखभाल करने लगा। उठाना बिठाना, नहलाना, समय पर चाय देना, कपड़े बदलाना, हर काम वह बखूबी करता था। मालती उस पर बहुत भरोसा था। एक हफ्ते बाद मालती ने कहा, बेटा मेरा पति जिस कॉलेज से रिटायर हुए हैं वहाँ तुम्हारा ग्रेजुएशन में एडमिशन करा देती हूँ। मालती दिनेश को कॉलेज ले गई और उसका एडमिशन करा दिया। उसने किताबें, बैग में कॉपियाँ सब खरीद कर दी। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग उसके लिए इतना क्यों कर रहे हैं। उसने सोचा, मेरे भाई ने मेरे लिए किया ही नहीं, यह गैर लोग मेरे लिए क्या करेंगे, मैं इनका कभी दिल नहीं तोड़ूंगा। दिनेश दिन भर काम करता और रात को 2-3 घंटे पढ़ाई करता। मालती चुपके से झांकती और उसे पढ़ते हुए देखती, बड़ी खुश होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका अपना बेटा पढ़ रहा हो। मालती का सपना था कि उसके बच्चे होते, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था, कोई संतान नहीं हुई। वह सपना अधूरा रह गया था, लेकिन अब दिनेश के रूप में वह सपना पूरा हो रहा था। मालती उसे नौकर की तरह नहीं, बेटे की तरह रखने लगी। 1 महीने बाद मालती ने दिनेश को बुलाया और उसके हाथों पर 2025 रुपया कुछ रख दिए। दिनेश हैरान रह गया। मालती ने कहा, बेटा यह पैसा तुम्हारा है, कुछ तुम्हारे माँ बाप के इलाज और घर खर्च के लिए भेज दो, बाकी अपने पास रख लो। दिनेश ने बैंक जाकर अपने पिता के खाते में पैसे डाले और फ़ोन किया, पिताजी पैसे भेज दिए हैं, अम्मा के लिए दवाई ले लेना, खाने पीने की कमी मत रखना, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी उम्र की हैं, मुझे बेटा जैसे मानते हैं। इतना सुनकर दिनेश के पिता की आंखों में आंसू आ गए। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली। दिनेश ने माँ को सांत्वना दी, माँ घबराओ मत, मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी, जल्द ही कुछ बनकर वापस आऊँगा। दिनेश ने पूरी ईमानदारी से काम करना जारी रखा। मालती ने उसके लिए स्कूटी निकलवा दी, फिर उसे कार चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसने अच्छे अच्छे कपड़े, जूते, चप्पलें पहना दिए ताकि किसी को आभास न हो कि वह नौकर है। 3-4 महीने में दिनेश की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नौकर से वह उस घर का बेटा बन गया। जब भी वह कॉलेज जाता, मालती चुपके से पैसे देती, बेटा जूस पी लेना, कुछ खा लेना, भूखे मत रहना। मालती का दिल अब पूरी तरह माँ बन चुका था। दिनेश भी उन दोनों को अपने माँ बाप की तरह मानने लगा था। समय बीतता गया, 1 साल पूरा हो गया। ग्रेजुएशन का पहला सेमेस्टर खत्म हुआ, परीक्षा हुई, रिजल्ट आया। दिनेश अच्छे नंबरों से पास हुआ। मालती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने दिनेश को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दिनेश ने पूछा, आप क्यों रो रही है, आखिर बात क्या है? तब मालती ने पूरी कहानी बताई। मैं जिंदगी में संतान सुख के लिए तरस गई। जब से तुम आए हो मुझे वह सुख मिलने लगा है। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहूँगी, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैंने अपने रिश्तेदारों भाइयों को परख लिया, कोई सगा नहीं निकला, सिर्फ पैसे से प्यार करते थे। तुम एक एकलौते इंसान हो जो इंसान से प्यार करते हो, पैसे से नहीं। दिनेश की आंख से आंसू निकल आए। उसके मुंह से पहली बार माँ शब्द निकला। उसने कहा, माँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी पूरी सेवा करूँगा। आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आपकी कोई संतान तीनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक रोते रहे।
वह दिन किसी त्यौहार से कम नहीं था। अब आगे बढ़ते कहानी में दिनेश ने पढ़ाई जारी रखी, ग्रेजुएशन पूरा हो गया। इसी बीच उत्तर प्रदेश में एसआई की वैकेंसी निकली। दिनेश ने आवेदन किया और तैयारी शुरू कर दी। परीक्षा हुई मुजफ्फरपुर में। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। दिनेश का चयन हो गया था। वह उत्तर प्रदेश में एसआई बन चुका था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने मालती को बताया तो वह भी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। रघुनाथ की आंखों में भी आंसू थे। फिर दिनेश ने अपने गांव वालों को फ़ोन किया। माँ बाप भाई सब खुश हुए। कुछ दिनों बाद दिनेश ने अपने माँ बाप को नोएडा बुला लिया। वह चारों लोग मालती और रघुनाथ के साथ रहने लगे। एक बेसहारा लड़का जो फुटपाथ पर बैठा था आज एसआई बन चुका था। एक बुजुर्ग जोड़ा जिसकी कोई संतान नहीं थी, आज उन्होंने एक बेटा मिल चुका था उनको। दोनों ने एक दूसरे को पूरा परिवार दिया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आपको यह बताना है कि ज़िंदगी कभी भी किसी का भी पलट सकता है। बस अपने अंदर जुनून होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और सबसे पहले ज़रूरी इंसानियत होती है। आज की दुनिया में जहां लोग सिर्फ पैसे देखते हैं, वहां दिनेश और मालती ने एक दूसरे में इंसान देखा। यही उनकी कहानी को खास बनाता है। इस पूरी घटना पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में ऐसे लोग मिलना संभव है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ऐसे कहानी के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने दोस्त के पास भी ये वीडियो शेयर कर दें।